रविदास का नाम सुना होगा आपने। रविदास रोड के किनारे फुटपाथ पर जूते चप्पल बनाते हैं। और देखो कितने धार्मिक हैं, शर्मकार हैं, लेकिन उनकी भाव देखिए। उनका एक बोर्ड लगा रखा है कि महात्माओं के, संत महात्माओं के जूते चप्पल फ्री बनाए जाएंगे। तो एक ढेर उधर लगा है और गृहस्थों वाला ढेर इधर लगा है, और हाथ चल रहे हैं फटाफट। और जितनी जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं उतनी जल्दी जल्दी उनके होंठ भी चल रहे हैं। एक सेठ जी थे, तो वो बड़े मित्र थे रविदास के, मिलना जुलना होता रहता था कभी कभी। कार्तिकी और महाराज जी रविदास के पास भी बड़े ढेर लगे हुए हैं जूते चप्पलों के, बड़ा काम है। सेठ जी आए, कहने लगे चलो गंगा स्नान करवाते हैं रविदास तुम्हें। रविदास ने कहा नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है, काम बहुत है। सेठ जी ने कहा काम तो जिंदगी भर चलेगा, दुकानदारी तो चलेगी ही, दुकानदारी नहीं करोगे तो खाओगे क्या? सब कुछ चलेगा, लेकिन थोड़ा समय निकालो, गंगा जी की तरफ चलना है। हम देखो जा रहे हैं, और देखो वो हमारी गाड़ी जा रही है, उसमें हमने अन्न और धन सब कुछ जो है व्यवस्था, वस्त्र इत्यादि लेकर के जाकर के वहाँ भंडारा करेंगे और चल करके उसमें आप भी सम्मिलित हों। रविदास ने कहा हम नहीं जाएंगे, संत महात्माओं के जूते चप्पल बना के देने हैं, गृहस्थों के भी देने हैं, हम नहीं जा सकते। अब तो सेठ बिल्कुल गले पड़ गए, चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। रविदास ने कहा नहीं। जब बहुत जिद करने लगे सेठ जी, तो रविदास ने अपनी तिजोरी से 1 रुपया निकाला, 1 टका चलता था, और वो टका निकाल करके सेठ जी को दे दिया। सुनो सेठ जी, मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये टका गंगा मैया को दे देना, और गंगा को टका जब देना जब गंगा तुमको मेरे लिए प्रसाद दे दे तब। सेठ जी ने वो टका तो ले लिया। अब प्रेम भाव स्नेह के नाते बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन बोले, ये अपने को समझता क्या है? अपना टका गंगा जी को भेज रहा है, कह रहा है वो जब प्रसाद ने तब देना। दिमाग खराब हो गया है। ऐसा मन ही मन कह के वहां से चल पड़े। गंगा के किनारे पहुंचे, भंडारे खोल दिए, हजारों की संख्या में लोगों को भोजन कराया, हजारों की संख्या में लोगों को वस्त्र दिए, हजारों की संख्या में लोगों को दक्षिणा दी, दान किया। ये सब करते करते शाम हो गई। रविदास का टका देना भूल गए और चल पड़े सेठ जी। जैसे चले वैसे पीछे से आवाज आई, ए सेठ। वो गंभीर वाणी को सुनकर के कांप गए सेठ। पलट करके देखा तो गंगा मैया मगर पे बैठी हुई दर्शन दे रही हैं। थर थर कांपने लगे, मां क्षम्यताम क्षम्यताम। कोई बात नहीं है, ऐसा करो सेठ, रविदास का टका दिए जाओ। माता जी ने जब ऐसा कहा तो झट से उस जेब से टका निकाला और आगे बढ़े। और माँ क्षमा करना, रविदास ने कहा था कि जब माता जी प्रसाद दें तब ये टका देना। तो माता जी ने कहा टका दे दो, मैं प्रसाद दे रही हूँ, और टका दे दिया। माता ने अपने हाथ का वो बहुमूल्य कंगन निकाला और कंगन निकाल करके सेठ जी को दे दिया। जाओ ये रविदास को दे देना। ये कलयुग की घटना है, सत्य घटना है। ऐसा मत समझना कि कोई एक काल्पनिक घटना है, सत्य घटना है। सेठ जी ने वो कंगन लिया और माता जी अदृश्य हो गई। अब तो उस कंगन को देखा तो सेठ जी ने जीवन में कभी ऐसा स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कंगन हो सकता है।
इतना दिव्य कंगन, इस संसार में न मिलने वाला कंगन, देवियों का वो कंगन, ऐसा देख करके मन में लालच आ गया। सोचा ये वो जूते चप्पल गांठने वाला वो रविदास ये क्या करेगा, ये मैं अपनी पत्नी को पहनाऊंगा। बस भाव बदल गया। रास्ता तो रविदास के दुकान के सामने से ही थी, लेकिन उस दिन महाराज सेठ जी दूसरे रास्ते से निकल गए घर को। घर पे पहुंचे, अपनी पत्नी से बोले, देवी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। क्या लाए हो? अरे ऐसा अद्भुत लाया हूं, ऐसा कोई नहीं ला सकता। क्या लाए हो? दिखाओ ना। तो सेठ ने कहा दिखाऊंगा, तब पहले आंखें बंद करना पड़ेगा। सेठानी ने आंखें बंद की और जब गदेली पे वो रख करके कंगन खड़े हुए, कहा आंखें खोलो। तो जब सेठानी ने आंखें खोली तो नजरें टिक नहीं पाई उस कंगन के ऊपर। ऐसा वो दिव्य कंगन हाथ में जैसे ही पकड़ा नाचने लगी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तो ऐसा लगता है बिल्कुल मंगल ही मंगल हो गया हो, आनंद ही आनंद हो। बार बार देखती हैं, नाचती हैं, पहनती हैं उसे। और ऐसा करते करते पलट करके बोली, कहा दूसरा वाला कहां है? सेठ जी ने कहा दूसरा तो नहीं लाया हूं। क्यों? एक लाए हो तो दूसरा भी लाना चाहिए था ना। नहीं नहीं नहीं, दूसरा नहीं, माता जी ने एक ही दिया है। नहीं, दूसरा भी चाहिए हमें, एक हाथ में मैं पहनूंगी। दूसरे हाथ में भी होता तो कितना अच्छा होता। सेठ जी ने कहा दूसरा नहीं मिल पाएगा। कहा नहीं दूसरा भी। अब माता गंगा की कृपा देखो, घर में क्रांति फैल गई। पत्नी कहती है दूसरा लेके आओ, सेठ जी कहते दूसरा नहीं मिल पाएगा। क्यों? कहां जाएं? न तो रविदास के पास जाने वाले हो, न गंगा जी के पास जाने वाले। पत्नी ने कहा मुझे दूसरा भी कंगन चाहिए। जो है सेठ ने कहा नहीं मिल पाएगा। बातों बातों में बातें बढ़ी और इतनी बात बढ़ गई कि धक्के मार करके सेठ की पत्नी ने घर से निकाल दिया। जाओ गंगा मां से दूसरा कंगन लेके आओ, और आना तो कंगन लेके लौटना, नहीं तो भले गंगा जी में डूब के मर जाना, लौटना तो कंगन लेके आना। ये माता गंगा की कृपा है। घर में क्रांति फैल गई, अशांति हो गई। अब तो सेठ जी कहां जाएं, कहीं नहीं जाने वाले। अब तो एक गांव के बाहर एक वट वृक्ष है, उसके नीचे बैठ के रोने लगे। क्या करूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये दुनिया वाले इतने स्वार्थी हैं, उनके लिए चाहे जितना जो भी कर डालो, लेकिन सब व्यर्थ चला जाता है। अब हम कहां जाएं? अपने मित्र रविदास के पास भी नहीं जा सकता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा था मेरा प्रसाद हमको देना आके, नहीं तो टका देना। अब न टका है न प्रसाद है, मैं क्या लेके जाऊं? रो रहे हैं, रोते रोते पूरा दिन गुजर गया। रात्रि में वही उसी के नीचे सो गए। भूख प्यास से दम निकल रहा है। प्रातः काल हो गई, पूरा दिन गुजर गया। दूसरे दिन की रात्रि गुजर गई। पागलों जैसा हाल हो गया। रविदास ने विचार किया, सेठ जी 3 दिन हो गए, ना तो मेरा टका लौटाया और ना प्रसाद ही लेके दिया। अपनी दुकान को रोक दिया, बढ़ा दिया और सीधे सेठ के घर पहुंचे। घर पे आए, पत्नी से पूछा कहाँ है भाई सेठ जी? पत्नी ने कहा हमें नहीं पता, कहीं गए हैं। 2 दिन हो गया अभी लौटे नहीं है। वहां से लौट रहे थे, क्या देखा, कोई पागलों जैसा वटवृक्ष के नीचे बैठा है। बड़े दयालु थे, संत भाव, संत हृदय नवनीत समाना। जाकर के नजदीक से देखा, पहचान गए। अरे सेठ जी तुम, मैं तो तुम्हें पूछने गया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो रो करके चरणों से लिपट पड़े। समझ गए ये संत हैं, इनकी महिमा बड़ी प्रबल है, मुझे बचा लो। क्या हो गया? अरे उठो। हृदय से लगा लिया रविदास ने। क्या हो गया तुम्हें, क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहा हूं, गंगा मां ने मुझे प्रसाद दिया था, तुम्हारे टका को ले लिया था। मैं इतना कपटी, मैंने सोचा ये आपको मैं न देकर के अपने घर ले जाऊं।
रविदास मुझे क्षमा करना, मेरी नीयत साफ नहीं रही, मेरी नीयत खोटी है, मैं बड़ा ही अपराधी हूं तुम्हारा, क्षमा कर दो। मैंने घर पे कंगन दिया, अब वो कह रही है कि दूसरा कंगन लेके आओ, मैं कहां से लाऊं? रविदास हंसने लगे। देखो संत की महिमा। हंस करके बोले, अरे कितने कंगन चाहिए तुम्हें? बोलो। बस एक और चाहिए, चलो मेरी दुकान पे, आपके पास है? हाँ चलिए। वैसे ही मिलेंगे, चलो। लेकर के अपनी दुकान में गए और जिस कठौती में चमड़ा भीगा करता था उसमें पानी भरा रखा था। रविदास ने कहा, ये कठौती देख रहे हो? हाँ। बस इसकी तरफ देखो, मेरा वाला मंत्र बोलो। रविदास का मंत्र था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस एक बार और बोलो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एक बार और बोलो, मन चंगा तो कठौती। 3 बार बुलवाया रविदास ने, और जैसे 3 बार बोले सेठ जी, वैसे ही गंगा मैया के हाथ उस कठौती से निकल पड़े। बोलो गंगा मैया की। और एक नहीं, हजारों कंगन के ढेर लग गए जो माता जी ने दिए थे। इस आश्चर्य को देख करके सेठ इतना भाव विभोर हो गए, महाराज ये क्या है? कहा, ये गंगा माँ ने जो तुमको वहां दिया था वही ये सब हैं, लो जितना चाहो उतने कंगन ले जाओ। सेठ चरणों पे गिर पड़े। धन्य हो, संत की महिमा नहीं जानी जा सकती है। बस एक बात बता दो, तुमने कठौती में गंगा जी को कैसे बुला लिया? कैसे बुलाया? मैं तो तुम्हें यह देखता हूं कि तुम चमड़े के जूते चप्पल बनाया करते हो, चमड़ा गांठा करते हो। अरे कब तुमने माला जपा, कब तुमने तपस्या की, कब तुमने भजन किया? मैंने तो कभी नहीं देखा, ये कैसे तुमने किया? तो रविदास कहने लगे, मेरा काम है जूते चप्पल बनाना, लेकिन मैं कर्म करता रहता हूं और हमारा मन गंगा मैया के चरणों में लगा रहता है। और ये मन से जो मैं स्मरण करता रहता हूं, ये उसी का परिणाम है। आज तक जो मैंने साधना की है अपने गंगा माता के चरणों में, मैंने कभी दीपक नहीं जला पाया, फुर्सत नहीं मिलती। मैंने कभी भी समय से स्नान नहीं कर पाया, काम इतना है। तो क्या करूं? जब से सैया से उठता हूं, बस अपने माता के चरणों में मन लगा देता हूं। हाथ बस यहां रहते हैं, अपन तो माता के चरणों में ही रहते हैं। बस ये संसार का ये नियम अगर हमारे जीवन में है, सुखदेव भगवान कहते हैं कि हमारे हाथ अपने कार्यों की पूर्ति करें और हमारा मन अगर भगवान में रहे तो हम हर जगह उस परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि वो हर जगह है।